Everybody wants to learn tech. DSA सीखना है, डेवलपमेंट करना है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, सिस्टम डिजाइन टिप्स पे समझना है। और फिर क्या होता है? You open YouTube, 100 प्लेलिस्ट मिल जाती हैं, 20 कोर्सेज को बुकमार्क कर देते हो और एक हफ्ते बाद learning completely stop. Hi, I'm Nishita and you're watching Geeks for Geeks, your one-stop solution for all coding-related problems. और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे DSA और टेक के सारे concepts और topics are very easy to learn and extremely interesting if approached the right way. इसमें प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, प्रॉब्लम लर्निंग अप्रोच की होती है। अगर आप टेक को सही तरीके से सीखना चाहते हो तो आपको एक सिंपल रूल को समझना पड़ेगा। टेक इज नॉट समथिंग यू लर्न एंड फिनिश, टेक इज समथिंग यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना सबसे बड़ी स्किल है। बहुत लोग टेक इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि सब कोडिंग कर रहे हैं, पैकेज मिलेगा, प्लेसमेंट चाहिए एंड ऑल ऑफ दीज आर शॉर्ट टर्म मोटिवेशंस। लेकिन लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए सिर्फ एक चीज काम आएगी एंड दैट्स क्यूरियोसिटी। जब आप खुद से क्वेश्चंस पूछने लगते हो कि एक्चुअली कंप्यूटर कोड्स कैसे रीड करता है, इतनी सारी इंटरनेट रिक्वेस्ट्स कैसे ट्रैवल करती हैं और इंस्टाग्राम जैसे एप्स इतने बल्क में कैसे स्केल कर पाते हैं, तब लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। टेक को सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक पजल की तरह ट्रीट करो। बहुत लोग डायरेक्टली फ्रेमवर्क पे जंप कर जाते हैं कि रिएक्ट सीख लो, नेक्स्ट.जेएस सीख लो, एआई टूल्स यूज कर लो, पर बिना फंडामेंटल्स के ये सारी चीजें टेम्पररी स्किल्स बन जाती हैं। क्योंकि रियल फंडामेंटल्स में होते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटाबेसेस। ये इनिशियली बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वो चीजें जो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। क्योंकि फ्रेमवर्क्स चेंज होते रहते हैं बट द फंडामेंटल्स दे स्टिक फॉरएवर। बहुत लोग डीएसए सिर्फ इंटरव्यूज के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चंस ग्राइंड करो, प्रॉब्लम्स रट लो, पर रियल वैल्यू डीएसए की है एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना। डीएसए आपको सिखाता है कि प्रॉब्लम्स को ब्रेक कैसे करते हैं, एफिशिएंट सॉल्यूशंस कैसे डिजाइन करते हैं और ट्रेड ऑफ्स कैसे समझते हैं। अगर आप डीएसए को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग की तरह करोगे तो वो काफी बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जिम की तरह करते रहोगे तो वो खुद ब खुद काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सिर्फ थ्योरी और डीएसए से आपका टेक कंप्लीट नहीं होता। डेवलपमेंट वो जगह है जहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ काम करते हैं। जब आप कोई भी एक ऐप बनाते हो तो फ्रंट एंड लॉजिक यूज होता है, बैक एंड एपीआईज काम करते हैं, डेटाबेस स्टोर करते हैं, नेटवर्किंग रिक्वेस्ट्स हैंडल करते हैं और तब ये सारे कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी हैं। You can start from small apps, create a to-do app, a job website, a chat application or a portfolio site. फिर gradually complexity बढ़ाओ। Real learning एक पैटर्न फॉलो करती है, that's build something, break something, fix something. कोड लिखोगे तो एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी, उन बग्स को फिक्स करोगे तो उस टॉपिक की एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यही प्रोसेस इंजीनियर्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ट्यूटोरियल्स देखना लर्निंग नहीं, प्रॉब्लम्स को फेस करना लर्निंग है। आज के टाइम में लर्निंग रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। डॉक्यूमेंटेशन, गिटहब रिपोजिटरीज, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, डेवलपर कम्युनिटीज, आप हर जगह से सीख सकते हैं। एंड इसमें बेस्ट डेवलपर्स वो होते हैं जो सर्च करना और सेल्फ लर्न करना जानते हैं। स्टैक ओवरफ्लो, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिटी डिस्कशन से आंसर ढूंढना एक स्किल है और ये स्किल इंडस्ट्री में काफी वैल्यूएबल है। टेक का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है कि ये हर साल कंसिस्टेंटली इवॉल्व करता है। नए टूल्स, नए टेक्नोलॉजीज, नए फ्रेमवर्क्स आते हैं। अगर आप सिर्फ सिलेबस फॉलो करते हो तो लर्निंग काफी बोरिंग हो जाएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप एक्सप्लोर करो। ये टेक्नोलॉजी किस चीज पे काम कर रही है, इस प्रॉब्लम का बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये पर्टिकुलर सिस्टम स्केल कैसे करता है, तब लर्निंग फन बन जाती है और वही क्यूरियोसिटी इवेंचुअली आपको एक ग्रेट इंजीनियर बनाती है। टेक सीखने का राइट वे काफी सिंपल है। अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, ट्रेन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विद डीएसए, build real projects through development and never stop asking questions. And I would like to end this video on this note कि टेक में सबसे सक्सेसफुल लोग कभी भी वो नहीं होते जो सब कुछ जानते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सीखना कभी बंद नहीं करते। Happy upskilling!